दोस्तों, भगवान ने हम इंसान को इस तरह से बनाया है ना कि हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इसीलिए जॉय ऑफ गिविंग से बढ़कर ना इस दुनिया में और कोई सुख नहीं है। हो सकता है कि बहुत लोगों को ये भी लगे कि दूसरों को देने के लिए हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम दूसरों को कहाँ से देंगे। तो मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि आपके पास दूसरों को देने के लिए कम से कम स्माइल तो है ना। आपका एक स्माइल कभी कभी दूसरों का पूरा दिन अच्छा बना देता है। और आप कभी भी ये मत सोचना कि आप दूसरों के ऊपर स्माइल करके, दूसरों का हेल्प करके, दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हो, उनके ऊपर एहसान कर रहे हो, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि दूसरों की मदद करने से सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होता है। आप जब भी दूसरों की मदद करते हो ना, तो उस समय आपके चेहरे पर एक स्माइल आती है, एक खुशी आती है और उस समय आप बहुत अच्छा फील करते हो। तो क्या ये खुद के लिए अच्छा काम नहीं है? इसमें हमारा फायदा नहीं है? ये हमारा बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो अच्छी फीलिंग के लिए ही करते हैं, खुशी के लिए ही करते हैं। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरों की मदद हमेशा पैसे से ही करो। अगर आपके घर में काम करने वाली आती है तो वो दिन भर काम कर करके थक जाती है। हम अपना सारा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो खुद का काम करते हुए हमारा सारा काम भी करती है। तो बस महीने में सिर्फ एक दिन ना उससे सिर्फ इतना सा कह दो कि तुम कितना थक जाती हो। उसे डांट कर कहो कि कल तुम काम पर नहीं आओगी और तुम एक दिन अच्छे से आराम करोगी। बस आप इतना सा कहकर देखो, आप देखोगे कि उसकी आंखें छलक जाएगी। और हाँ, ये मत सोचना कि आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ये काम आप खुद के लिए कर रहे हो। चलो अब इसी से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा बच्चा एक दिन अपने पापा के साथ कहीं घूमने जा रहा था। रास्ते में उस बच्चे ने देखा कि एक गरीब मजदूर खेत में काम कर रहा था और उसका एक जोड़ी पुराना जूता वहीं पर पड़ा हुआ था। शाम का वक्त था, वो मजदूर अपना काम खत्म कर चुका था और घर लौटने की तैयारी कर रहा था। तो उस बच्चे को ना मन किया थोड़ी शरारत करने की। तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा, ये जूता उस अंकल का है, क्यों ना इसे हम कहीं छिपा दें। वो अंकल जब अपना जूता खोजेंगे और उन्हें नहीं मिलेगा तब हमें बहुत मजा आएगा। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, ये पुराना जूता हमारे लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज हो, लेकिन उस गरीब मजदूर के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। जब वो अपना जूता को यहाँ पर नहीं देखेगा तो उसे बहुत घबराहट होगी। इसीलिए कभी भी ना हमें दूसरों के साथ इस तरह का मजाक नहीं करनी चाहिए जिससे कि दूसरों को खराब लगे। फिर उसके पापा बोले कि बेटा, चलो हम लोग दूसरा काम करते हैं। ये लो तुम 100 रुपये और उनके जूते में छिपा दो, फिर हम देखेंगे कि वो आदमी क्या करते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है पापा, हम लोग ऐसा ही करेंगे। उसने अपने पापा से 100 रुपये का नोट लिया, उस आदमी के जूते में छिपा दिया और वहीं पर अपने पापा के साथ छिपकर वो देखने लगा कि वो मजदूर क्या करते हैं। वो मजदूर अपना काम को खत्म करके जब जूते पहनने लगे तब उन्हें एहसास हुआ कि इस जूते के अंदर में कुछ है। उन्होंने जैसे ही अपने पैर को जूते से बाहर निकाला तो उन्हें 100 रुपये का वो नोट मिला। उन्होंने पैसे को जूते से बाहर निकाला और उसे पलट पलट कर देखने लगा। फिर उन्होंने अपने चारों तरफ देखा कि शायद किसी का पैसा गलती से उनके जूते में गिर गया हो, लेकिन उन्हें आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो उन्होंने उस नोट को अपने पॉकेट में रख लिया। फिर उन्होंने अपना हाथ जोड़कर ऊपर देखा और भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरे पास आज इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने परिवार को भरपेट खाना खिला सकूं। इसीलिए जिसने भी आज मेरी मदद की है उनका हमेशा ख्याल रखना। उस मजदूर ने आगे कहा कि हे भगवान, मैं सच्चे दिल से आपसे दुआ मांगता हूँ कि उस इंसान का हमेशा भला करना। आज उनकी वजह से कम एक दिन मैं अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाऊंगा। वो बच्चा जो कि अपने पापा के साथ वहीं पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, मजदूर की इन बातों को सुनकर उसकी आंखें भर आई। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, किसमें तुमको ज्यादा खुशी मिलती, जूते छिपाने में या फिर जूते के अंदर कुछ पैसे रखने में? तो इस पर बच्चा बोला कि पापा, आज आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया। आपने मुझे सिखा दिया कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमें कब मिलती है। बच्चे ने आगे कहा कि पापा, मैं समझ गया जॉय ऑफ गिविंग की पावर। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या कहानी सुनकर आपको थोड़ी खुशी मिली? क्या आपको समझ में आया जॉय ऑफ गिविंग के बारे में? क्या आपको समझ में आया कि हम जब भी दूसरों की मदद करते हैं तो उस समय हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? अगर आपको लगता है कि दूसरों की मदद करने से सचमुच में हमें खुशी मिलती है तो बस मौके का इंतजार मत करो और आज से ही इस काम को शुरू कर दो। आप खुद से एक बार पूछो कि आज आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है? आप देखोगे कि ये घूम फिर कर एक ही बात पर खत्म हो जाएगी, खुशी। लेकिन जीवन में हमें अंदर से खुशी ना चीजों से कभी नहीं मिलती है।
कोई भी चीजें आपको कुछ पल के लिए खुशी जरूर देगी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ना उस चीजों का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पर अगर आप एक इंसान की थोड़ी सी मदद कर देते हो, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, तो इस चीज को जब भी आप अपनी जिंदगी में याद करोगे ना, तो ये आपके चेहरे पर एक स्माइल तो जरूर ला देगी। और वो स्माइल आर्टिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि वो होगी आपके अंदर की खुशी। इसे ही हम हैप्पीनेस कहते हैं, इसे ही हम जॉय कहते हैं, और इसे ही हम ब्लिस कहते हैं। और ये है जॉय ऑफ गिविंग की पावर।